इस वीडियो में संधारित्रों के संयोजन पर आधारित एग्जाम्पल दिए गए हैं। चित्र में 3 संधारित्र दिए गए हैं, प्रत्येक की धारिता भी चित्र में अंकित है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता बतानी है। ये सभी देखो यहाँ पे बतानी है, यहाँ पे। तो जब इस जगह पे बतानी है तो अब क्रम क्या होता है कि जिस पे बताना हो, जिस पे, जैसे इस भुजा पे हमें ज्ञात करना है तो इसको अन्य के साथ समांतर संयोजन में समझ लेते हैं। यही इसका एक सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसको तुरंत अन्य के साथ समांतर क्रम में समझ लीजिए। तो जो बचे शेष, अब ये यहाँ से चला और ऐसे यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों हो गए श्रेणी क्रम में और ये इन दोनों के संयोजन के समांतर क्रम में हो गया। तो जब श्रेणी क्रम में है तो मैंने अभी सूत्र पढ़ाया था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 n तक है तो 1/cn। तो 1/c डैश मान लीजिए इसको, तो 1/2 प्लस 1/2, तो c डैश का मान आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद ये जो 1 माइक्रोफैरड है, अब इसको समझ लीजिए। 1 माइक्रोफैरड यहाँ पे हमने मान लो लगा दिया ये। इसके बाद ये इस 2 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में माना जाएगा। ये हो गया c डैश और ये हो गया 2 माइक्रोफैरड। तो ये समांतर क्रम में जब माना जाएगा तो इसका मतलब c बराबर c1 प्लस c2 या c डैश प्लस 2, तो 1 प्लस 2 अर्थात रिजल्ट मिल गया 3 माइक्रोफैरड। तो ये सभी बच्चे ध्यान दें कि जिस भुजा के साथ हमें निकालना है उस भुजा को हमेशा, ये क्लू है, उस भुजा को हमेशा अन्य के साथ समांतर क्रम में ही रखिए। अब देखिए अगला, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी 0.025 सेंटीमीटर है। यदि संधारित्र को 3.45 माइक्रोफैरड आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दी जाए तो नया विभवांतर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो सॉल्यूशन है क्या है कि संधारित्र की धारिता का सूत्र हमें पता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान हमें ज्ञात है, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें ज्ञात है, जो ये मान हो गया 8.86 × 10⁻12 फैरड प्रति मीटर प्रदर्शित किया गया। इसका फैरड प्रति मीटर भी आवेश होता है क्योंकि धारिता के आधार पर। अब देखिए आवेश ये दिया गया है, डी दिया गया है, ए दिया गया है, तो सी के मान में जब इसको पुटअप करेंगे तो जब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो इसकी धारिता हो गई 3.54 × 10⁻−10 फैरड। वी बराबर क्यू अपॉन सी, क्यू का मान जो दिया गया इसमें इसका भाग लगा देंगे तो 10⁻4 वोल्ट हो गया विभवांतर, यानी 1 × 10⁻4 वोल्ट, ये इसका विभवांतर हो गया। अब इसके बाद इसमें प्लेटों के बीच की दूरी बदलने पर यह धारिता सी डैश हो जाए तो सी डैश अपॉन सी बराबर डी अपॉन डी डैश, यानी प्लेट बाद में ये बढ़ाकर इतनी कर दी गई तो सी डैश अपॉन सी का मान हो गया 1/2 और वी बराबर होता है क्यू अपॉन सी, तो इसका मतलब वी डैश बराबर भी हो जाएगा क्यू अपॉन सी डैश। तो वी डैश अपॉन वी में, यानी इसमें इसका लगा दीजिए भाग, तो वी डैश अपॉन वी बराबर सी अपॉन सी डैश बराबर 2 हो गया। इसके बाद देखो वी डैश बराबर, ये रिजल्ट आ गया, वी डैश बराबर 2v हो जाएगा, यहाँ v इसमें चला गया और v का मान है 10⁻4, तो जब ये मान इसमें रख दिया तो नया विभवांतर हो गया 2 × 10⁻4 वोल्ट। यही इसका सॉल्यूशन है। इसको ध्यान से इसको समझेंगे तो ये सभी सवाल सॉल्व करना आसान हो जाएगा।